गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। नेम ऑफ चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो फर्स्टली हमें ये पता हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। फर्स्टली ये चीज़ आई कहाँ से? आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करूँ, हम क्या स्टडी करेंगे यहाँ पे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी करने वाले हैं, जो हम पढ़ चुके हैं हमारी क्लास +1 में रेडॉक्स रिएक्शन में। तो वहीं से आपका पोर्शन आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं हम? रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करेंगे। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या स्टडी करेंगे? जो केमिकल चेंज होंगे और इलेक्ट्रिकल चेंज होंगे, उन दोनों को स्टडी करेंगे। तो सीधी बात करूं तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करेगी किसके साथ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी में जो हो रही है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। यानी कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस प्रोड्यूस हुई है किसी रिएक्शन के अंदर, उसको हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और जो केमिकल एनर्जी वहाँ पे हो प्रोड्यूस हो रही है, उसको कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, उस ब्रांच को केमिस्ट्री के हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। यानी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो स्टडी करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और केमिकल एनर्जी के रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे हम इसके अंदर, जो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता लगा। अब हम देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कि कहाँ कहाँ हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ हो रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंस की, कि इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो हम देख सकते हैं बेटा, अगर हम बात करें तो फर्स्टली जैसे कुछ मेटल्स होती हैं आपकी, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है। इनको पाने के लिए, टू गेट दीज मेटल्स, हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमें क्लोरीन गैस चाहिए, फ्लोरीन चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू मिलती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। और सेकेंड थिंग जो हम लार्जली यूज़ कर रहे हैं, दीज आर बैटरी। क्या है? बैटरी। अब बैटरी जो हम यूज़ करते हैं घर में ऑलरेडी, जैसे कि इन्वर्टर्स हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जो बैटरी होती है वो क्या करती है बेटा? उसके अंदर केमिकल्स रिएक्शन होती हैं और वही केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हम किस में चेंज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है। आपके सेल्स होते हैं, सेल, जैसे हम क्लॉक्स में यूज़ करते हैं या हमारी वॉच में यूज़ करते हैं। अगेन वो भी एग्जांपल किसका? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेक्शन का एग्जांपल है, जिसके अंदर अगेन जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक कार्स जो आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक कार्स जो हम फ्यूचर में चाहते हैं कि हम यूज़ करेंगे, जब कुछ आ भी चुके इलेक्ट्रिक कार्स, उसमें भी क्या है बेटा? केमिकल्स रिएक्शंस हो रही हैं उसके अंदर, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वही केमिकल एनर्जी हम किसके अंदर चेंज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह की हमारी क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, जो हम क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जीज़ को किस में चेंज करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर इलेक्ट्रिकल को किस में चेंज करेंगे? केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? इंपॉर्टेंस बोलेंगे इसकी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन क्या है बेटा? जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एक रिलेशनशिप को, किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की और केमिकल चेंज एनर्जी की। यानी कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है, उसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी केमिकल एक्शन को, या फिर केमिकल एनर्जी में उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बात आई है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन की, तो हम कुछ बेसिक्स यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। तो हम यहाँ रेडॉक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं एक रिवीजन ले रहा हूँ इसकी, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन बेटा जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, बोथ रिएक्शन जिसके अंदर हो रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। अब यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही हैं, एक तो रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। तो फर्स्टली हमें ये पता हो कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। तो अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन में हम बोलते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपली यही बोलते हैं
कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर सेकंड में हम क्या बोल देते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ रिडक्शन की, तो रिडक्शन यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन जैसे इसके अपोजिट होता है, या तो हम बोल देंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या सेकंड में क्या बोल देता हूँ मैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही बोलते हैं। तो कंबाइनली बोलूँ कि अगर आप ऐड कर रहे हो किसी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, यानी कि एडिशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके रिवर्स बात करूं तो रिमूवल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, और एडिशन ऑफ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। सिंपल सी बात है बेटा, ऑक्सीजन क्या होता है आपका, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसका एडिशन बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दिया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको क्या बोल दिया, एडिशन ऑफ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बेसिक डेफिनेशन है बेटा। इसके अलावा हम कौन सी यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा बेटा कि इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर को हमने स्टडी किया है, तो हम बोलते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज किसी का मेटल के हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है, दिस इज 2 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये चेंज हो रहा है किसके अंदर, Fe3 पॉजिटिव के अंदर, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है बेटा, +1 इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। सिमिलरली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। सिमिलरली अगर Fe3 पॉजिटिव था, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर +3 से कितना हुआ, +2, यहाँ पे -1 हुआ है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इसके बाद एक मोस्ट यूज्ड डेफिनेशन जो आने वाली है, जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, दैट इज लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे कि आपके पास जिंक है, ठीक है जी, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉसिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होगी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सपोज जिंक 2 पॉजिटिव था आपका, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक में, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर वेरी मच। तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ये वो डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी है, इनके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाती है, कई बार हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, लेकिन दिस डेफिनेशन की समय क्लियर हमें बताती है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो अगेन लॉसिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है जी। तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बेसिक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयंस क्या होते हैं बेटा। आयंस कुछ नहीं है, दीज आर द स्पेसीज। तो आयंस की बात करो तो आयंस क्या है, स्पेसीज विच कैरी चार्ज, जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, उनको हम क्या बोल देते हैं, आयंस बोल देते हैं। अभी चार्ज भी 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अगर है पॉजिटिव चार्ज तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैटायन बोल देते हैं। अगर है नेगेटिव चार्ज तो उसको हम क्या बोल देंगे, एनायन बोल देंगे। एग्जाम्पल Fe2 पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एनायन। क्लियर। नेक्स्ट, तो बेटा मैं पहले बोल चुका हूँ कि आज हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि सिंगल चीज़ आपको पता लगे। अगर याद है तो रिवीजन हो जाए, याद नहीं है तो गेन करो इस चीज़ को। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें सिंपल सी डेफिनेशन पता है इसकी, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट विच गिव्स आयन इन द सॉल्यूशन, विच गिव्स आयंस इन सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, 2 तरह के होते हैं भी, स्ट्रॉन्ग
और वीक। स्ट्रॉन्ग क्या है, जो हमें ज़्यादा आयन देगा, यानी कि जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या आपके पास विच डिसोसिएट, यानी कि जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या आपके पास विच डिसोसिएट एंड गिव आयन इन द सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेटा जो ज़्यादा आयन देगा, वीक जो कम आयन देगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम स्ट्रॉन्ग और वीक की क्या होती है। स्ट्रॉन्ग विच कम्प्लीटली डिसोसिएट कम्प्लीटली एंड विच पार्शली, उसको हम क्या बोल देते हैं, वीक। ज़्यादा आयन दिए तो स्ट्रॉन्ग है, कम आयन दिए तो वीक है। ठीक है जी। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्यों होता है, कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है जी, ड्यू टू द आयंस, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं इनको, इलेक्ट्रोलाइट को हम आयनिक कंडक्टर्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी। एक होते हैं मेरे पास मेटालिक कंडक्टर्स, क्या होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स। अब मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, मेटालिक कंडक्टर वो हैं जो क्या करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो मूवमेंट, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो मेटल्स आपके होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स में और मेटालिक कंडक्टर्स में। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है। बट इन मेटालिक कंडक्टर्स जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर। और एक सबसे बड़ी बात बेटा कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो कभी भी सॉल्यूशन में नहीं जाया करते। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इनटू द सॉल्यूशन। अगर कभी भी आपके पास सॉल्यूशन है तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो वहाँ पे आयंस मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन के अंदर नहीं जाया करते। ठीक है, इस बात को याद रखना। क्लियर। उसके बाद एक चीज़ और रहती है आपके पास, वो होता है इलेक्ट्रोड। क्या होती है इलेक्ट्रोड, बेसिक डेफिनेशन है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो यहाँ पे, तो मैं उसको फर्स्टली पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि बात हम स्मूथली चैप्टर को कंटिन्यू कर सकें। तो इलेक्ट्रोड क्या होती है बेटे, इलेक्ट्रोड जैसे हम यूज़ करते हैं बेटा, ये कंटेनर है, इसमें हमने क्या लगाते हैं, मेटल की इलेक्ट्रोड लगा दी, हम यही बोला करते हैं। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली होती क्या है, इसकी डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रोड क्या है, इट इज़ अ मेटल विच प्रोवाइड सरफेस, विच प्रोवाइड सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोड क्या है, एक मेटल ही है जो क्या कर रही है बेटा, हमें सरफेस प्रोवाइड कर रही है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यानी कि जो हमें एक सरफेस प्रोवाइड करे कि हाँ उस सरफेस के ऊपर आपकी ऑक्सीडेशन हो जाए या फिर रिडक्शन हो जाए। जैसे हम मेटल्स यूज़ करते हैं, बोल देते हैं दिस इज़ एनोड, सपोज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये किसके ऊपर हो रही है, इलेक्ट्रोड के ऊपर। यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो किस वजह से हो रही है, इस इलेक्ट्रोड की वजह से। बिकॉज जो ये इलेक्ट्रोड है ये क्या कर रहा है, इसको एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि रिएक्शन यहाँ पे कंटिन्यू हो सके। क्लियर। अब आपकी इलेक्ट्रोड है जो वो दो तरह की होती है, अभी तक हमने अपनी ही पढ़ी। इलेक्ट्रोड इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब ये एक्टिव और इनर्ट वाला क्या पंगा है बेटा, एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सी होती है बेटा, जो क्या करेगी, किसी भी रिएक्शन को, मतलब ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए सरफेस भी प्रोवाइड करेगी और साथ के साथ वो खुद भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगी, यानी कि विच प्रोवाइड सरफेस, फर्स्ट थिंग जो इलेक्ट्रोड का काम है, और ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोड का काम क्या है, प्रोवाइड करना सरफेस। जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी, जो क्या करेगी, सरफेस प्रोवाइड करती है ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर वही इलेक्ट्रोड आपकी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व भी हो रही है, इन दैट केस उसको हम क्या बोल देंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोल देंगे। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सी है, जो सिर्फ क्या करेगी, विच प्रोवाइड
सरफेस ओनली। जो क्या करेगी, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेगी, वो खुद किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम इसका, कि जैसे हम सेल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, दो कंटेनर लेते हैं, एक में जिंक इलेक्ट्रोड, एक में कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे जिंक क्या करती है बेटा, जिंक आपकी ऑक्सीडाइज होती है, और जिंक से हमें क्या मिलता है, जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जिंक की इलेक्ट्रोड थी, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई, इस पे ही ऑक्सीडेशन हुई है, और साथ में ये जिंक क्या हो रही है, आपकी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। यानी कि जिंक की इलेक्ट्रोड, जिंक जो है वो खुद को किस में चेंज कर रही है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन के अंदर चेंज कर रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन के अंदर आपकी इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन इसी तरह से हम यूज़ करते हैं प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज़ किया करते हैं हम, ठीक है। जैसे हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं सपोज हाइड्रोलिसिस, वहाँ पे हम ग्रेफाइट की रोड यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट की रोड, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आपका ग्रेफाइट रोड क्या करती है, उस रिएक्शन के लिए सरफेस पर करती है, ये ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। जो ग्रेफाइट की रोड है वो वहाँ पे रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है जी। तो इस ग्रेफाइट की रोड को हम क्या बोल देंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल देंगे। तो एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होती है, एक्टिव which provides surface and also gets involved in a chemical reaction. Redox reaction is called active electrode. Inert electrode which provide only surface to the reaction but not involved in a reaction, उसको हम क्या बोल देते हैं, inert electrode बोल देते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इलेक्ट्रोड से आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, डीपली करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता कैसे है। हमने पढ़ा है कि उसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया उसके ऊपर, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पढ़ा है, रिडक्शन पोटेंशियल को पढ़ा है, सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। लेकिन ये डेवलप कैसे होता है, ठीक है। डेवलप कहाँ से हो बेटा, कि सपोज हमारे पास एक जिंक की इलेक्ट्रोड है, दिस इज इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक। इसको हमने किस में डाल दिया, इसी के सोल्यूशन के अंदर डाल दिया, इसके अंदर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर, मतलब इलेक्ट्रोड है उसी के सोल्यूशन के अंदर हमने उसको डाल दिया, ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जो ये मेटल है इसके पास दो केस हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, कि या तो क्या हो कि इस मेटल से इस मेटल की क्या हो जाए, दो केस होंगे यहाँ पे, या तो ये मेटल रोड है, जो मेटल रोड ये क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, अब ये मेटल है, जिंक से किस में जाएगी, जिंक 2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन में, इसी तरह से ऑक्सीडेशन होगी। अब होगा क्या इससे, कि जैसे इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव है जो वो कहाँ पे चले जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर चले जाएंगे, और किस में जाके मिक्स हो जाएंगे, आपके सॉल्यूशन के अंदर। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन के अंदर नहीं जाते हैं, तो क्या करेगी, खुद जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ जाएगी, इस मेटल रोड के ऊपर वो छोड़ जाती है, ठीक है जी। तो इस दैट केस आपके पास क्या हुआ, कि जो ये मेटल रोड है इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से जो आपके आयन्स है वो कहाँ गए हैं, सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर टोटली नेगेटिव चार्ज, इसके अराउंड कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जनरेट होता है पोटेंशियल। क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसको बोला करते हैं। क्लियर, दोबारा समझिए बेटा क्या है। अभी मैंने फर्स्ट केस डिस्कस किया, सेकंड भी डिस्कस करूँगा मैं, लेकिन होगा उसके अंदर भी यही, आपकी पोटेंशियल की डेवलपमेंट होगी। होता क्या है बेटा, कि यहाँ पे क्या था, आपके पास मेटल रोड थी, ये मेटल रोड क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीडाइज होने से क्या होगा, कि जिंक की मेटल थी सपोज, और जिंक 2 पॉजिटिव में जिंक और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। तो होगा क्या, जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, इस रोड के ऊपर वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दी मेटल रोड, तो मेटल रोड एक्वायर करेगी नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन
और जो आयंस हैं दे आर मूविंग इनटू द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, मेटल रोड पे नेगेटिव चार्ज एंड मेटल रोड पे नेगेटिव चार्ज एंड सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज। तो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगी तो वहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट केस मैंने डिस्कस किया, अब सेकंड केस क्या हो सकता है, अब आप लोग खुद बोलोगे कि सर कि ऐसा भी हो सकता है कि जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, अब आयंस यहाँ पे मूव किए हैं तो आयंस इस रोड के ऊपर भी तो आ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूशन है वहाँ से जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो क्या करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक में। यानी कि जिंक 2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा बेटा, इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ, देखो बेटा जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ से निकला सॉल्यूशन से और क्या होना, उसको रिड्यूस होना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। अब गेन कहाँ से करेगा, इस मेटल रोड से। तो जिंक 2 पॉजिटिव ने जिंक आयन क्या की, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। और कहाँ स्टार्ट हो, इकट्ठा हो गया, इस रोड के ऊपर वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा जिंक। तो अब बात देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से जहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव गया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यहाँ से मूव किया उसने। ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, कम हुआ। तो इस केस में सॉल्यूशन एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो कहाँ पे गया है बेटा, सॉरी इस मेटल रोड ने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किए हैं। तो मेटल के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। दोबारा समझें, होगा क्या कि जो आयंस हैं किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या करेंगे, दे गेट रिड्यूस्ड, यानी कि गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल रोड से, कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएंगे, जिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखा जाए कि पॉजिटिव किस पे आएगा और नेगेटिव किस पे आएगा। यहाँ पे इस जिंक पॉजिटिव सॉल्यूशन में से जिंक 2 पॉजिटिव आयन कहाँ गए हैं बेटा, मेटल रोड के ऊपर गए हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा सॉल्यूशन पे, नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात, मेटल रोड ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मेटल पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और सॉल्यूशन पे आएगा नेगेटिव। तो अगेन क्या होगा, आपके पास पोटेंशियल जनरेट हुआ है। तो इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। अब होता क्या है बेटे, ये प्रोसेस होगी ये प्रोसेस होगी, आपकी दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं। क्या चलती हैं, साइमल्टेनियसली। यहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम का साइन। कौन सा साइन, इक्विलिब्रियम का। मतलब आपकी ये प्रोसेस भी चलेगी और ये प्रोसेस भी चलेगी, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर भी जाएगा और सॉल्यूशन से मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर भी आएगा। ऐसा चलता रहेगा, लेकिन एक टाइम पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी अटेन होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम आपका अटेन होगा। तो उस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, या तो रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। आई होप ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको अच्छे से क्लियर है कि ये रिएक्शन भी चलेगी, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव भी इसके अंदर जा सकते हैं और जिंक 2 पॉजिटिव सोल्यूशन से यहाँ भी आ सकते हैं। तो दोनों रिएक्शन आपकी चलेगी, बट एट अ सर्टेन इंस्टेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट विल कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। अब ये पोटेंशियल आपका पॉजिटिव हो सकता है अगर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आए, नेगेटिव भी हो सकता है अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए। क्लियर। वो डिपेंड किस पे करेगा, आपकी मेटल के ऊपर। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कुछ मेटल्स हमें पढ़ते हैं ना कि कुछ की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब गेन करने की कैपेसिटी है किसी इलेक्ट्रोड की, किसी की डोनेट करने की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। तो किसके कारण होती है, इसी के कारण होती है। ठीक है। अगर आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, उसकी कैपेसिटी रहेगी रिड्यूस करने की। ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगी तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी। तो यहाँ से उसका गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। अब ये भी 2 तरह के होते हैं पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब होगा बेटा, जब इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी होगी टू ऑक्सीडाइज, जब उसकी ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी होगी, यानी कि वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगी। एट दैट टाइम उसकी क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जैसे कि यहाँ पे है।
अगर बाई चांस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसकी कैपेसिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, एट दैट टाइम दैट विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, अगर उसकी कैपेसिटी होगी टू गेट रिड्यूस्ड, अगर उसकी रिड्यूस होने की कैपेसिटी होगी तो उसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे कि यहाँ पे है, अगर इस इलेक्ट्रोड को हम फिट करते हैं उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। एट दैट टाइम पोटेंशियल विल बी कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कब आता है बेटा, जब किसी मेटल की कैपेसिटी क्या हो, ऑक्सीडाइज होने की हो। रिडक्शन कब आती है, जब हमारे पास क्या हो, रिडक्शन होने की कैपेसिटी हो। और ये क्या पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आपकी डेफिनेशन भी आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। अब हमने बोला कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गई है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस चीज़ के बीच में, मेटल के बीच में, बिटवीन मेटल एंड ये क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन एंड आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, सिंपल सी डेफिनेशन है, अच्छे से आपको क्लियर कर दी है, तो आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हो। होगा क्या, मेटल में और उसके सॉल्यूशन के बीच में क्या हुआ है, इलेक्ट्रोड जनरेट हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, यहाँ पे आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बता चुका हूँ क्या होते हैं दोनों। क्लियर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब उसकी पावर रिड्यूस होने की टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, जब उसकी कैपेसिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, किसकी, इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर, तो ये था आपका बेसिक बेटा जो हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब हम बात करते हैं, एक लिटिल सा डिफरेंस और करवाऊंगा मैं आज आपको, कि मैंने बात की कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल में कन्वर्ट करना है, या फिर कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी उसको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे दो तरह के सेल आपके आएंगे, दो तरह के सेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। एक तो रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं, गैल्वेनिक या फिर वोल्टेक सेल इसको हम बोल देते हैं। और सेकंड मेरे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी मैं जस्ट आपको जनरल सा डिफरेंस बताऊंगा यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल में हमें क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका वो सेल है विच कन्वर्ट, जो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, इसका अपोजिट काम करेगा, यानी कि विच चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है जी। अब एक रिएक्शन के थ्रू बताता हूँ आपको कि होता क्या है, कि सपोज हम क्या करते हैं, या फिर छोड़ो इस चीज़ को, अभी हम कल डिस्कस करते हैं इसको अच्छे से, जब हम सेल पढ़ेंगे ना, वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल को, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो रिएक्शन होंगी ना वो स्पॉन्टेनियस होंगी। क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस। अब एक बात बताऊँ, ऐसे सेल आपका जो आप बैटरी में यूज़ करते हो, टाइम पीस में, क्लॉक में यूज़ करते हो, उसके अंदर क्या है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं वो खुद से हो रही हैं, आप तो कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ना उसको। जैसे आपका क्लॉक का सेल है, उसके अंदर क्या है बेटा, जो एनर्जी है केमिकल रिएक्शन वहाँ पे सेल के अंदर हो रही है, और वही किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। जैसे बैटरीज हैं आपकी, इन्वर्टर बैटरीज हैं, उसके अंदर क्या है, जब डिस्चार्जिंग होती है, सेकंड केस आता है इसका डिस्चार्जिंग, वो क्या करती हैं बेटा, जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रही है। वो एग्जाम्पल है गैल्वेनिक या फिर वोल्टेक सेल का। उसमें होता क्या है कि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वही इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है। अब जो वो केमिकल रिएक्शन है, क्या आप उस केमिकल रिएक्शन को करने में कोई हेल्प कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, वो रिएक्शन खुद से हो रही है, और खुद से होने वाले को क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। क्लियर, यानी कि स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है, जिनके डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर, दूसरी बात, इसके अंदर क्या होंगी, जो रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, यानी कि रिएक्शन खुद से नहीं होंगी, हमें रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है, केमिकल में, कि हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फिर वो रिएक्शन आपके नॉन स्पॉन्टेनियस से क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और हमें क्या मिलेगी, केमिकल एनर्जी वहाँ पे मिलती है, तो इसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं।
क्लियर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? प्रोड्यूस। आपको केमिकल दी, खुद से क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है। क्या होती है? कंज्यूम होती है। क्लियर। अब एक बात आती है डेल्टा जी की बेटा। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा डेल्टा जी क्या है या फिर भूल गए होंगे। डेल्टा जी क्या होती है? आपकी गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है बेटा? ऐसे लिखते थे ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी होती क्या गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी होती है बेटा एनर्जी फॉर यूजफुल वर्क डन। ठीक है, जिससे हम कोई यूजफुल वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब डेल्टा जी नेगेटिव की होती है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि सपोज किस सिस्टम के पास 1000 एनर्जी थी। ठीक है जी। उसकी एनर्जी कुछ टाइम बाद 800 रह जाती है, 800 रहेगी। अब ये 200 एनर्जी कहाँ गई है? ये 200 एनर्जी कहाँ यूज़ होगी? उसका किसी यूज़फुल काम को करने में वो यूज़ होगी है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तभी रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। यानी कि खुद से एनर्जी क्या कर दी इसने? इसकी एनर्जी कम हो रही है ना, मतलब रिएक्शन खुद से चल रही है। अगर खुद से कोई काम हो रहा है तभी एनर्जी नेगेटिव हुई है ना। तो एनर्जी कौन सी है? यही आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स एनर्जी। इसलिए क्या बोलते हैं कि जब क्या हो? नेगेटिव हो, क्योंकि 1000 से 800 पे आई है, नेगेटिव चेंज यहाँ पे हुआ है। इसलिए क्या बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर। और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है बेटा? एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। कि अगर रिएक्शन को कह दिया हमें एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तभी क्या होगी? उसकी डेल्टा जी प्रोवाइड कर दी तो मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसलिए बोलते हैं कि खुद से नहीं कुछ किया उसने, हमें उसको देना पड़ा, कुछ एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ी, तभी वो रिएक्शन क्या हुई? स्टार्ट हुई है। तो यानी कि एनर्जी वहाँ पे क्या हमें उसको दी है। यानी कि अगर उसकी 1000 एनर्जी थी तो हमने क्या कर दिया? सपोज 200 उसको प्रोवाइड कर दी, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 1200। अब ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, तो इस एनर्जी ने क्या किया? यहाँ पे एनर्जी का गेन किया। इसलिए क्या बोलते हैं कि डेल्टा जी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि अगर हम देंगे, कुछ ऐड करेंगे, तभी वो क्या होगी? रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो पाएगी। यानी कि डेल्टा जी किसके लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए बोलते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए उन्हें डेल्टा जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की उन्हें नीड होती है। इसलिए वहाँ पे डेल्टा जी को पॉजिटिव बोलते हैं। और यहाँ पे डेल्टा जी की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा जी खुद से कंज्यूम होते हैं, इसलिए डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव होती है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये था बेटे आपका बेसिक। क्लियर इस चैप्टर के लिए। तो टुमारो हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली गैल्वेनिक सेल को या फिर वोल्टेक सेल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या होता है, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। क्लियर एंड थैंक यू।